हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके पास, उसी पे चर्चा करेंगे एक एक करके। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत होता क्या है और किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं या प्रतिशत को दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं, प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्न है, इसी पे चर्चा करना हमको। तो आइए देखते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। हाँ, एक और ध्यान रखिएगा आप जो है कि कभी भी कोई भी वीडियो देखना हो तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी आप वीडियो देखिए तो कम से कम आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, जब खुद सॉल्व करेंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो कॉपी पेन ले लीजिए। इसके बाद अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है, दिया गया 17/25 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। 17/25 ये हमारा भिन्न है, इस भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो आइए देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 17/25 कह रहा प्रतिशत बदलना है। तो कभी भी किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें हमेशा हम क्या करेंगे, 100% का गुणा कराएंगे। 100 का नहीं कराना है, 100% का कराना है। ठीक, प्रतिशत का क्यों कराना है, देखिए अगर आप 17/25 में केवल 100 का गुणा करा देंगे तो ये भिन्न आपका परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि आप अंश में करा रहे हैं, हर में नहीं करा रहे हैं। ठीक, तो इसलिए आपको कभी भी किसी भिन्न संख्या में अगर गुणा कराना है तो अंश हर में दोनों सेम का कराएंगे, तब इस भिन्न संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो ये जो बटे वाला 100 होता है ना, ये आपका जो बटे वाला 100 होता है वही परसेंट होता है, क्योंकि कल बताया गया था आपको, मतलब पिछले वीडियो में बताया गया था कि प्रतिशत का जो मान होता है वो 1/100 के बराबर होता है, मतलब 100 में से होता है। तो ये प्रतिशत का मान, इसीलिए जब भी आप किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलिएगा तो हमेशा 100% का गुणा करिएगा, प्रतिशत साथ लेके चलना आपको। अब देखिए इसी को काट दीजिएगा, 25 से कम 25 और 25 चौक के 100 कट गया आपका। अब गुणा करा दीजिएगा 17 का 4 में, तो 17 चौक के 68 हो जाएगा। ये 68% आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये ध्यान देना है आपको, कभी भी आप किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलिएगा तो हमेशा जो है 100% का गुणा कराइएगा, केवल 100 का गुणा मत कराइएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो दशमलव का क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया आपका जो है दूसरा जो क्वेश्चन है 10.01, इसको भी प्रतिशत में बदलना है। 10.01 को क्या करना, प्रतिशत में बदलना है। तो इसको भी प्रतिशत में बदलने के लिए आप पहले इसको क्या करेंगे, जो दशमलव संख्या है आप इसको भिन्न बदल लो, और नहीं तो सीधे आप इसमें भी क्या करिएगा, 100% का गुणा करा दो। 100% का जब गुणा कराएंगे आप तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1001, इसके आगे 2 जीरो हो जाएगा और परसेंट हो जाएगा। ठीक, 2 अंक पे दशमलव है तो आप 2 अंक पे यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगा दीजिएगा। बचा हमारा कितना, 1001% आया। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के राइट साइड जो भी जीरो होते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो बचेगा हमारा कितना, 1001%। ये आपका आंसर हो गया 1001%। ठीक, तो ये दशमलव का क्वेश्चन होता है। अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो पहले आप इस दशमलव संख्या को क्या करिएगा, देखिए दूसरी विधि से इस दशमलव संख्या को पहले आप हटा दीजिएगा। ठीक, क्योंकि दशमलव जहां पे उसके नीचे 1 करिएगा, बाद में 2 अंक है, 2 लगा दीजिएगा जीरो, इतने का ऊपर नीचे दोनों गुणा करा दीजिएगा। अब हमारा ऊपर से जो होगा दशमलव हट जाएगा और बट्टे हमारा 100, और जो ये बट्टे 100 हुआ, अब यही हमारा कितना हो जाएगा, आपका 1001% हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/100 जो होता है, क्योंकि कल बताया गया था पिछले वीडियो में, परसेंट का जो वैल्यू होता है वो 1/100 के बराबर होता है। तो ये जो 1/100 होगा हमारा कितना जो परसेंट के बराबर हो जाएगा, और जो बाकी अंश में 1001 है। ठीक, तो जिस विधि से आपको अच्छा लगेगा वही विधि आप यूज करेंगे। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, इसमें कह रहा है कि 20 मीटर, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 20 मीटर है। देखिए लिखा गया है 20 मीटर
20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा? 20 मीटर, 20 किलोमीटर का, ये मीटर है और ये किलोमीटर है, मात्रक दोनों का अलग अलग, इसको ध्यान देना है। तो ये कह रहा 20 मीटर जो है कि 20 किलोमीटर का कितना परसेंट होगा। तो आप मान लीजिए यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिएगा यहाँ पे माना यक्स प्रतिशत है, कितना है? यक्स प्रतिशत है। तो क्या कह रहा है? 20 किलोमीटर लिखिएगा आप, 20 किलोमीटर का यक्स परसेंट का यक्स परसेंट बराबर कितना है? 20 मीटर है। ठीक, 20 किलोमीटर का यक्स परसेंट कितना हो गया? 20 मीटर। क्यों? क्योंकि ये पूछा था 20 मीटर, 20 किलोमीटर का कितना परसेंट, तो हमने मान लिया कि यक्स परसेंट है, तो 20 किलोमीटर का यक्स परसेंट कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इधर मीटर इधर किलोमीटर, तो मात्रक आप सेम कर लीजिए, तो हो जाएगा 20, ये किलोमीटर है तो ये किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर और गुणे यक्स का यक्स परसेंट है, तो यक्स बट्टे कितना हो जाएगा? परसेंट हटाएंगे बट्टे 100 हो जाएगा। इधर हमारा कितना है? 20 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे ये आप 2 जीरो यहाँ से काट दीजिएगा, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 20 गुणे, ठीक, गुणे नहीं होगा यहाँ पे, ये इधर गुणा है तो जब इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 20 बट्टे 20 गुणे 10। ठीक, ये हो गया आपका। अब ये हमारा जो है 20 20 क्या होगा? यहाँ पे कट जाएगा, बचा कितना है आपका? यक्स बराबर 1 बट्टे 10, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1%। यक्स बराबर कितना आ गया? 0.1% आ गया। यही आपका आंसर हो गया, कितना? 0.1%। तो 20 मीटर जो हमारा है वो 20 किलोमीटर का कितना परसेंट हुआ? 0.1% हुआ। तो हमने क्या किया, शुरू में हमने मान लिया कि 20 मीटर 20 किलोमीटर का यक्स परसेंट है, तो 20 किलोमीटर का यक्स परसेंट कितना हुआ? 20 मीटर हुआ। अब 1 किलोमीटर को मीटर बदलिए, क्यों मीटर बदलेंगे? क्योंकि इधर भी मीटर है, तो 1 किलोमीटर को मीटर बदलिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 20 गुणे 1000 गुणे यक्स बट्टे 100 बराबर 20 मीटर। 2 जीरो आप काट देंगे, बचेगा, तो यक्स बराबर निकालना हमको, तो ये 20 गुणे 10 जो बच रहा है आप राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ भाग में हो जाएगा, तो 20 20 कट गया, बचा हमारा 1 बट्टे 10, इसको सॉल्व किया जाएगा 0.1 आ जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारा है, सेम इसी पे है, बस मात्रक को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे लिख रहा है कि 500 ग्राम, वहां मीटर किलोमीटर था, ठीक, जो तीसरा क्वेश्चन था मीटर किलोमीटर था, यहां देखेंगे 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना परसेंट है? 500 ग्राम है और ये 4 किलोग्राम का, 4 किलोग्राम का 500 ग्राम कितना प्रतिशत होगा? आप फिर क्या करेंगे, मान लीजिएगा, मानेंगे आप, माना यक्स परसेंट है कितने का? 4 किलोग्राम, तो लिखेंगे 4 किलोग्राम का यक्स प्रतिशत बराबर कितना है? 500 ग्राम है, 500 ग्राम। अब देखेंगे आप 4, ये किलोग्राम है, तो ये किलो, इधर किलोग्राम है इधर ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो जाएगा, इधर ग्राम हो गया, गुणे का की जगह पे गुणे यक्स परसेंट है तो यक्स बट्टे 100 कर दीजिएगा, बराबर 500 ग्राम हो गया। अब देखिए 2 जीरो फिर कट गया यहाँ पे, तो यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर 500 बट्टे 4 गुणे 10, 4 गुणे 10 हो जाएगा। ये आपका जो है 1 जीरो कट गया यहाँ पे, बचा 50 बट्टे 4, 50 बट्टे 4 काट देंगे आप, 4 एक कम 4 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, दशमलव ले जाएंगे आप, 4 पच्चे 20 आ गया, कितना आपका यहाँ से? यक्स बराबर आ गया 12.5% आ गया। तो जो हमारा 500 ग्राम था वो 4 किलोग्राम का कितना परसेंट है? 12.5% है। ये हमारा दोनों क्वेश्चन सेम था, बस मात्रक अलग अलग था, ठीक। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। अब आते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें ये कह रहा है कि संख्या 50, एक संख्या दिया गया है, 50 दिया गया है, ठीक, कह रहा है संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? एक संख्या 50 है और कह रहा है 40 से कितना अधिक है। देखिए
कितना प्रतिशत अधिक है, परसेंट में पूछा है। ठीक, देखिए तो हम क्या करेंगे, ये संख्या 50 है, पहले लिखो संख्या, संख्या बराबर 50 दिया गया और किससे पूछ रहा है, 40 से अधिक, 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो 40 और 50 है, ठीक, इनका हम अंतर निकालते हैं। ठीक, अंतर क्या निकालना है, संख्या का अंतर। ठीक, तो संख्या का अंतर कितना आ जाएगा, 50 में से 40 आप घटा दीजिएगा, आ गया कितना अंतर, 10 आ गया, कितना आ गया अंतर, 10 आ गया। अब परसेंट पूछा कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे प्रतिशत निकालो, क्या निकालना है, प्रतिशत बराबर, आप क्या करेंगे, जो कमी या वृद्धि है, संख्या के मान में जो कमी या वृद्धि है, तो यहाँ पे 50 ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे जो अंतर आप निकाले हैं, अंतर बटे जो मूल मान है, मूल मान कितना है, 40 है, क्या है 40 यहाँ पे, क्योंकि 40 से पूछ रहा है, जिससे पूछेगा ज्यादा अधिक उसको मूल मान कहेंगे आप। तो बट्टे हो जाएगा मूल मान गुणे हो जाएगा 100%, कितना 100% हो जाएगा। अब मान निकालो यहाँ पे, तो अंतर हमारा 10, मूल मान 40 और गुणे 100, ठीक, परसेंट हो गया। अब देखिए ये जीरो आपका यहाँ से कट गया, अब हो गया आपका 10 ढाई 100 हो गया, बटे 4 आ गया, इसको काट देंगे, आ गया कितना 25%, यही हमारा आंसर हो गया, कितना आ गया 25% आ गया। ठीक, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कोई संख्या दे दिया, उस संख्या से कितना ज्यादा है या कम है, तो सबसे पहले उन संख्या का हम अंतर निकालते हैं। क्या निकालेंगे, अंतर निकालते हैं। जो अंतर आएगा इसके बाद क्या करना है, जो मूल मान होगा, मूल मान मतलब ये हुआ कि वह संख्या किस संख्या से कह रहा है ज्यादा या कम है, तो जिस संख्या से कहेगा उसी संख्या से आपको भाग करा देना है। ठीक, बाकी 100 का गुणा करके आप इसको काट दिया गया, 100 आ गया, 100/4 बराबर कितना आ गया, 25% आ गया। इसी तरह से हमारा छठवां भी क्वेश्चन है। छठवां देखिए थोड़ा घुमा दिया, कह रहा संख्या 40 50 से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ कितना प्रतिशत कम कह रहा है, यहाँ ज्यादा कह रहा था, यहाँ पे कम कह रहा था। यहाँ 40 है, यहाँ 50, देखिए क्रम बदल दिया गया, यहाँ 40 कर दिया, यहाँ 50 कर दिया गया। अब इसको देखेंगे हम, तो यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी करेंगे हम, वही सेम कंडीशन इस क्वेश्चन में भी लगाना है आपको। तो सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे और संख्या का अंतर निकालेंगे, संख्या और संख्या का अंतर। ठीक, देखिए संख्या 40 था और एक संख्या 50 से कह रहा है कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का अंतर देखेंगे, अंतर 10 है। ठीक, प्रतिशत पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत बराबर, ठीक, जो अंतर है, अंतर बटे मूल मान, अंतर बटे मूल मान और गुणे आपका हो जाएगा 100%। फिर वही कंडीशन, तो अंतर 10, मूल मान यहाँ 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 से कितना कम है, तो बटे 50 गुणे कितना हो जाएगा 100%। तो आपका जीरो कट गया, 5 से काट दीजिएगा, 20 आ जाएगा, कितना आ गया यहाँ पे 20%, यहाँ पे ये कम है, कितना कम है 20% कम है। ठीक, तो ये था आपका, कोई दो संख्या दिया गया और एक संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है या अधिक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर निकालते हैं और अंतर निकालने के बाद जो जिस संख्या से कम अधिक का था उसी से भाग करा करके 100% का गुणा करा दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाता है। ठीक, तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सातवां जो क्वेश्चन दिया गया है, ये तो हमारा छठवां क्वेश्चन था। इसके बाद अब सातवें क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर है, 5% का मान 3 के बराबर है, वह संख्या ज्ञात करना है। संख्या आपको पता नहीं है, आपको ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम उसी को मान लेंगे। मान लीजिएगा माना संख्या यक्ष है, माना संख्या कितना है यक्ष है। ठीक, अब देखिए संख्या मान लिया गया, क्योंकि संख्या हमको निकालना ही है, अब जो यक्ष का मान आएगा वही संख्या हो जाएगा। क्या करा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान, किसके 5% के मान, संख्या के 5% का मान। क्वेश्चन बनाइए, अब संख्या यक्ष है, यक्ष का 5%, यक्ष का कितना 5%, और इसका मान किसके बराबर है 3 के बराबर है, 3 के बराबर है।
अब देखिए यक्स का 5% का मतलब गुणा 5%, परसेंट मतलब हो गया यहाँ पे 100 बटे में बराबर 3। तो यक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 3 गुणे 100 और ये गुणा था इधर आएगा भाग हो जाएगा, काट दीजिएगा 5 दूनी 10 20 हो गया। यक्स बराबर 20 तियां 60, संख्या कितना आ गया हमारा 60 आ गया। संख्या कितना आ गया 60 आ गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि संख्या नहीं पता है और पूछ रहा है इस संख्या का इतना परसेंट इतना होगा, तो आप सबसे पहले वहां पे संख्या को क्या करेंगे मान लेंगे। संख्या आप मान लीजिएगा, इसके बाद जो संख्या जब मान लेंगे इसके बाद जितना परसेंट कहेगा उस संख्या का उतना परसेंट निकाल लीजिएगा। ठीक, निकालने के बाद कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा 7वां क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8वां जो क्वेश्चन हमारा है ये कह रहा है किसी राशि का 80%, देखिए किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा। कुछ नहीं दिया गया, किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा। देखिए तो यहाँ पे जो 8वां क्वेश्चन है किसी राशि का 80%, देखिए राशि का क्या कर, देखिए ऐसे सीधे लगा दीजिए इसको, राशि का 80% कौन सा हिस्सा होगा। तो राशि, जो राशि लिखा गया है मानना नहीं, कुछ ऐसे लगा दिया, का मतलब गुणा। ठीक, 80% मतलब बटे 100, ये जीरो कट गया और 2 चौक 8 हो गया, 2 पच्चे 10, कितना आ गया 4/5। ये 4/5वां हिस्सा होगा, 4/5वां हिस्सा, यही आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, राशि का क्या कर रहा है किसी राशि, क्योंकि और कोई अंक नहीं दिया गया, कोई संख्या नहीं दिया गया, केवल यही कहा इसमें किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा। तो हम क्या करेंगे राशि का 80% निकाल लिए। तो राशि का मतलब गुणा परसेंट, 80% मतलब बटे 100। ठीक, तो बटे हमने 100 कर दिया। ठीक, 80/100 इसको काट दिया गया, आ गया 4/5। तो 4/5वां हिस्सा होगा, राशि का 4/5वां हिस्सा होगा। ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। अब आते हैं हम जो है 9वें क्वेश्चन पे। तो 9वां क्वेश्चन क्या है इस पे ध्यान देंगे। अब 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 300 का 90%, 300 का 90% और प्लस लगा दिया 90 का 30% का मान बताना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 300 का 90%, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर कह रहा 90 का 30%, 90 का 30% निकालना है, इसका मान बताना है कितना मान होगा इसका। देखिए तो 300 है का मतलब गुणा परसेंट है 90%, तो 90/100 हो गया, प्लस 90 का 30%, 90 गुणे 30% मतलब बटा 100। अब देखो 2 जीरो यहाँ पे आप काट देंगे, यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा, इसका गुणा कर दीजिएगा तो 3 9 27, 270 हो गया, और ये हो जाएगा 9 3 27। ठीक, अब इसी को जोड़ दीजिएगा, 7 में शून्य जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 7 2 9 है हो जाएगा, बाकी 2 कितना आ गया 297 आ गया। तो इसका मान 300 का 90% प्लस 90 का 30%। तो इसको सॉल्व करने के लिए 300 का मतलब गुणा जहाँ का वहाँ गुणा करिएगा, 90 है और परसेंट मतलब बटे 100 कर देना है, फिर प्लस है 90 का 30%, 90 गुणे का की जगह पे गुणा 30 लिख दिएगा, परसेंट मतलब बटे 100। अब जो जीरो कटने वाले हैं उसको काट दीजिएगा, बाकी 30 गुणे 9 कर दिया 270, 9 गुणे 3 27, इसको जोड़ दिया गया, आ गया कितना 297 आ गया। तो ये था हमारा 9वां क्वेश्चन। अब आते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है एक ट्रेन है। ठीक, 10वें क्वेश्चन में क्या कहा है, एक ट्रेन है। देखिए एक ट्रेन में 80% यात्री पुरुष थे, 80% यात्री कौन है पुरुष है, और फिर कह रहा है 15% यात्री महिला थी। मतलब ट्रेन है, ट्रेन में पुरुष महिला बच्चे सब रहते हैं। ठीक, और उसमें पुरुष में 80% यात्री थे और महिला में 15% थे, तो कह रहा शेष यात्री और बच्चे थे। पुरुष और महिला का परसेंट दे दिया और शेष बच्चों का परसेंट नहीं दिया, वही पूछ रहा कितने परसेंट यात्री बच्चे थे, बच्चों का प्रतिशत निकालना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधे लिख दीजिए बच्चे का प्रतिशत, बच्चे का प्रतिशत
तो हमेशा परसेंटेज जो निकाला जाता है 100 में निकाला जाता है। कितने में? 100 में। तो 100% है आपका। इसमें से क्या करना है आपको, जितने पुरुष हैं उनका परसेंट, ठीक, और जितना महिला है उनका परसेंट निकाल दो, दोनों को जोड़ दीजिएगा और 100 में से घटा देना है। मतलब उसमें बताया गया ट्रेन जो था, ट्रेन में पुरुष और महिला और बच्चे हैं केवल, और पुरुष का परसेंट दे दिया, महिला का परसेंट दे दिया, ठीक। अब बच्चों का परसेंट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100% होता है तो 100% में से महिला और पुरुष का जो परसेंट है, महिला और पुरुष का जो परसेंट है उसको 100 में से घटा देना है। तो ये है हमारा 100 माइनस 80 और 15 हो जाएगा 95। 95% हो गया ये। अब घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 100 में से 95 घटाएंगे 5% आ जाएगा। तो ये 5% क्या थे, ट्रेन में बच्चे थे। बच्चों का जो परसेंटेज था ट्रेन में वो 5% बच्चे थे वहां पे। तो इस तरह से निकालना था इसको। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो अंतिम क्वेश्चन हमारा है। इसमें ये कह रहा है कि कोई छात्र 170 अंक लेकर आया है, परीक्षा था, परीक्षा में जो है छात्र ने क्या किया, 170 नंबर लाया, और 170 नंबर जब लाता है तो 34% होता है। 170 नंबर लाया तो 34% होता है। अब कह रहा यदि प्राप्तांक 200 नंबर, छात्र कितना नंबर ले आए, 200 नंबर ले आए, तब कितना परसेंट होगा। 170 नंबर लाया तो 34% हुआ, और जब 200 लाएगा तब कितना परसेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे परसेंट कब निकलेगा, जब तक आपको पूरा यहाँ पे इसका कितने में कितना 170 नंबर पाया ना, लेकिन पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्णांक मान लाएंगे, पता करेंगे। जब पूर्णांक मिल जाएगा तो हम पूर्णांक पता कर लेंगे, तो उसमें 200 कितना परसेंट हो निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूर्णांक मानेंगे। माना पूर्णांक, तो पूर्णांक हमारा हो जाएगा कितना, यक्स। पूर्णांक कितना हो जाएगा, यक्स। मतलब जो परीक्षा था टोटल नंबर कितना था, यक्स नंबर था। अब देखिए पहली शर्तानुसार देखिए 170 नंबर जब पाया था तो 34%, मतलब यक्स का 34%, यक्स का 34% बराबर कितना, 170 नंबर होगा, क्योंकि 170 लाया था यक्स का, तो यक्स का 34% लाया तो 170 नंबर हुआ, ठीक। तो यही करना था आपको। तो यक्स का मतलब पूरा परसेंट है 34, 34/100 बराबर आ गया कितना, 170 आ गया। तो यक्स बराबर 170 गुणे क्रॉस मल्टीप्लाई 100 और बटे 34, तो 17 दहाई में 170 और 17 दूनी 34, ठीक, और 2 पच्चे 10। यक्स बराबर कितना आ गया, 500। मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, पूर्णांक मिल गया। पूर्णांक कितना था, 500 नंबर का था भैया टोटल। अब देखिए अब 200 नंबर पाया है तब कितना परसेंट हुआ। अब यहाँ प्रतिशत निकालो भैया, तो 500 का 200, 500 का 500 में प्राप्त करता कितना, 200 नंबर, तो 200 का प्रतिशत बताना, का प्रतिशत, तो प्रतिशत अब निकाल लो यहाँ पे। तो परसेंट निकालने के लिए जो पाया है प्राप्तांक ऊपर रखिएगा, और जो टोटल पूर्णांक उसको नीचे करके, और 100% का यहाँ पे आप गुणा करा दो। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो कट गया और 5 विसंयम हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 हो गया, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 20 गुणे 2 मतलब 40 आ गया। कितना आ गया, 40। मतलब अगर 200 नंबर उन्होंने परीक्षा में लाया तो कितना परसेंट हुआ, 40% हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करिए कि पूर्णांक कितने का था। पूर्णांक पता रहेगा तब तो पूर्णांक में से आप परसेंट बताएंगे, और जब पूर्णांक नहीं है तो नंबर आप पा गए तो कैसे परसेंट बताएंगे आप, ठीक। तो ये था हमारा प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।